हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका कोच रोहित मुंजाल आप लोगों के सामने हूं। आज मैं कोई एजुकेशनल वीडियो लेके आपके सामने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपके सामने लेके आया हूं कुछ ऐसी बात जो कि सोसाइटी के लिए है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि प्लीज एक बार ये वीडियो को एंड तक सुने और जरूर अपना कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि मुझे प्लस सोसाइटी को हेल्प मिले कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छी चीज जानने के लिए। बेटा, करेंटली डेज में जो लेटेस्ट डेज अभी गए हैं, स्पेसिफिकली द लॉकडाउन पीरियड, आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरियस थिंग्स, और उन सबको गुजरने के बाद मैं एक स्पेसिफिक डिसीजन पे पहुंचा हूं, या कह लीजिए मेरा एक अपना ओपिनियन बना है, जिसको मैं एक स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स में साझा करना चाहूंगा। तो लाइंस कुछ इस तरीके से है। ए वतन की फिक्र, ए वतन की फिक्र ना कर नादान, ए वतन की फिक्र ना कर नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशावरे हैं आसमान में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमान में, ना समझो कि तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। तो इन पंक्तियों के तरफ से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, या मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि आज के सिनेरियो में जो हमारी यंग जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है। अगर एक जनरल बात करके चले, मेरे अपने चैनल की अगर मैं बात करके चलता हूं, मुझे लगता है मेरे चैनल में जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग हैं वो ज्यादातर बिलो 30 है, या अगर मैं जनरल बात करूं तो बिलो 20 है शायद। तो अगर हम उनकी बात करके चलते हैं, उनका स्पेसिफिक व्हाट इज द मोटिव ऑफ देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम जाने जाते हैं अपने विचारों से, हम जाने जाते हैं अपने अनुशासन से, हम जाने जाते हैं अपनी परंपराओं से। क्या हम उन परंपराओं को आगे लेके जा रहे हैं? क्या हम अपने पूर्वजों की बातों को आगे लेके जा रहे हैं? क्या जो भगत सिंह ने किया हम कर सकते हैं? कतई ना। क्या हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने हमारे को सीख दी है, हम उनको फुलफिल कर रहे हैं? नहीं। बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आकर अपने एंसेस्टर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक इन द सेंस, जब भी उनकी डेथ एनिवर्सरीज, उनकी बर्थ एनिवर्सरीज होती है, हम उनको बहुत दिल से याद करते हैं। हम इतना याद करते हैं कि ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा उन्हें कोई चाहता ही नहीं है, या हम उनकी फीलिंग्स को, उनकी वर्ड्स को आगे तक पहुंचाएंगे। पर क्या असलियत में ऐसा है? नो, क्लियर नो। तो अगर हम जनरल देखें, हम किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग एक मानव है, और मानव प्रकृति होती है कि वो नेगेटिव थिंग्स की तरफ ज्यादा जाता है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव मेरी भाषा में सिर्फ वो है जो हमारे को फायदा ना दे बल्कि नुकसान पहुंचाए। अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है किसी भी तरह से, तो वो हमारे लिए गलत है। हो सकता है आपकी परिभाषा इसके लिए कुछ अलग हो, पर मेरी परिभाषा इसके लिए ये है। अगर हम एक जनरल देखें, आज की डेट में जो हमारा यूथ है वो किस तरफ अग्रसर हो रहा है। वो चाह रहा है कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को देखना, कुछ ऐसे टिकटॉकर्स को देखना जो उनको इंटरटेन करें, और इंटरटेन करें इन द सेंस ये नहीं कि उनको कुछ सीख दे के जाए, आखिरी में इंटरटेन करे, उनको ऐसी बातें सिखाए जो कि उनको मजा दे। अब मजा क्या देता है? जो हमारे टीनेजर्स हैं वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा अग्रसर है, तो वो गाली, किसी का मजाक बनाना, किसी को टिप्पणियां करना, इसमें ज्यादा खुश है। और मैं यही देख रहा हूं कि जो हमारे लोग हैं वो इसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कर रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
मेरा एक सिंपल छोटा सा अनुरोध है कि बेटा आप किसी भी चीज को पसंद करने से पहले ये तो जाने कि उसका इंपैक्ट क्या होगा। शायद आप पे इतना इंपैक्ट ना पड़े, पर इंपैक्ट पड़ेगा उस बंदे में या उन लोगों में जो इसको बना रहे हैं, जो उन टिकटॉक्स को बना रहे हैं या जो उन यूट्यूब चैनल्स को ऑपरेट कर रहे हैं। वो इस चीज से मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होने के बाद ज्यादा से ज्यादा ऐसा काम करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं और ये कह लीजिए प्रोत्साहित होते हैं कि हम ऐसा से ऐसा काम और करें जिससे कि लोग हमें ज्यादा से ज्यादा जाने। तो बेटा मैं ये एक सिंपल सा अनुरोध करूंगा कि हम ऐसे चीजों को जाने, हम ऐसी चीजों को पहचाने जिससे हमारे को कुछ ना कुछ आखिरी में जाके बेनिफिट हो। अगर बेनिफिट नहीं हो रहा तो हम उनको प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं? अगर हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम उनको तरह बनना चाहते हैं। वी आर मेकिंग देम आइडल्स। अगर आइडल्स हमें उन्हें बनाना ही नहीं है तो हम उनकी तरह या उनको प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं? अगर आपको अपना आइडल भगत सिंह को बनाना है तो आप भगत सिंह की थिंकिंग्स को आइडल बनाओगे। अगर आप अपना आइडियल महात्मा गांधी को बनाना चाहते हो आप उनको आइडल बनाओगे। अगर आप अपना आइडियल किसी और को बनाना चाहते हो तो आप उनको बनाओगे, वेदर इट बी एक्स वाई जेड। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा और एक्स्ट्रा मैंने ये भी नाम ले लिया जिससे आपको एक एग्जांपल मिल जाए। तो बात आती है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं सरल शब्दों में अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की डेट में हम जो चीज चाह रहे हैं क्या वो असलियत में हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल है तो ऑब्वियसली वी शुड डू दिस। वी शुड ऑल्सो रिकमेंड इट टू अदर्स। हमारे को दूसरे को भी बताना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, ये देखो भाई ये बहुत बढ़िया चीज है। पर अगर वो चीज हमारे लिए सही नहीं है तो हम उसकी तरफ क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्या वो वीडियोस हम अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं? क्या उन वीडियोस को हम अपनी माँ या पिताजी के साथ बैठ के देख सकते हैं? जवाब है ना। मतलब हम उन वीडियोस को अपने माँ बाप के, अपने भाई बहन के साथ बैठ के भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नो डाउट हमारे को एंटरटेन करते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं, पर सोसाइटी के लिए गलत है। अब आप कहोगे सर सोसाइटी के लिए गाली क्या गलत है? कौन गाली नहीं देता? गाली तो सब देते हैं, आप भी देते होगे। तो आंसर है हाँ, ठीक है, देते हैं सब गाली। पर क्या गालियां देने से आपको कुछ बेनिफिट होता है? आप कहोगे सर बेनिफिट ये होता है कि हम काम डाउन हो जाते हैं, हमारा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो कम हो जाता है। बेटा फ्रस्ट्रेशन लेवल कम करने के लिए बहुत सारे और तरीके हैं। सिर्फ गाली देना, किसी को गलत बोल देने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप लोगों को कुछ करना है आप सीख लो, आप कुछ ऐसे कार्य करो जिससे कि सोसाइटी को भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो, लोग आपको जाने। अगर हम ऐसे लोगों को फ्यूचर में भी प्रोत्साहित करते रहेंगे तो होने वाला कुछ नहीं है। सिर्फ इतना होगा कि वो फेमस होते चले जाएंगे और फेमस होने के साथ दे विल कीप ऑन पोस्टिंग सेम टाइप्स ऑफ वीडियोस इन फ्यूचर ऑल्सो। आज आप देख रहे हो, आने वाले टाइम में आपके छोटे भाई बहन उन्हें देखेंगे, उसके बाद शायद इन फ्यूचर आपके बच्चे उन्हें देखेंगे। क्योंकि आपको खुद को पता है कि वो चीज सही नहीं है तो आप अपने भाई बहन को या अपने बच्चों को देखने के लिए कभी भी सहमत नहीं होगे। और मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, जब आप सहमत नहीं होगे तो आप खुद देखने के लिए क्यों सहमत हो? आप ऐसी चीजों को क्यों इंटरटेन कर रहे हो? डोंट एवर लाइक दैट। सोसाइटी नो डाउट उन चीजों से चलती है जो पसंद आए, जो लोग चुनते हैं सोसाइटी उसको आगे करती है। कमर्शियल लेवल पे, अगर मैं इकोनॉमिकल लेवल पे बात करूं तो वही बिकता है जो दिखता है, या कह लीजिए जो दिख रहा है वही बिकना शुरू हो जाता है ना। तो आप उन्हें देखना बंद करो तो वो बिकना बंद हो जाएगा। आप उन्हें अगर देखना बंद कर दोगे, आप चाहोगे नहीं उन्हें देखना। कमेंट्स करने की भी जरूरत नहीं है, ना कि नेगेटिव कमेंट। नेगेटिव कमेंट भी करोगे तो भी वो गलत है। आप उन्हें देखना बंद करिए और आप आगे वाले फ्यूचर में देखेंगे कि कुछ अच्छी चीजें आने लगेगी। मैंने कई बार देखा है कुछ पॉजिटिव लोग जो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं उनको ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स मिलते हैं कि वो इन फ्यूचर शायद कांपने लगे कुछ अच्छी वीडियो बनाने के लिए, वो अपनी बात रखने के लिए भी कांपने लगे। तो बेटा आप लोगों का एक सीधा सा जो कर्तव्य है वो ये है कि सोसाइटी में अच्छी से अच्छी चीजों को प्रोत्साहित करना। नो डाउट मुझे पता है कि जो मेरे विचार हैं शायद आज की यूथ को पसंद ना आए,
आज की यूथ कुछ अलग टाइप की है। नो डाउट मैं भी उनसे अच्छे से सहमत हूं, मुझे भी पता है व्हाट दे लाइक। क्लियर, ऐसा नहीं है कि मैं उनको नहीं जानता या मैं उनसे अलग हूं या मैं बहुत पुराने जमाने का हो गया, मुझे सब पता है। पर अभी भी मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारा इज्जत है, जो हमारे हिंदुस्तानी कर्तव्य है, हम उनको आगे बढ़ाएं। और खासकर हिंदुस्तानी लोग ऐसा ना करें जिससे कि हमारे भाई बंधुओं को कुछ गलत करने के लिए प्रोत्साहन मिले और वो कुछ गलत करें। धन्यवाद। मैं बस आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने विचारों को जरूर साझा करें, अपने विचारों को नीचे लिखें, जिससे कि मुझे एक नई दिशा मिले, मुझे कुछ और नया सोचने का मौका मिले। धन्यवाद।